हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस टाइप का जो इनफाइनाइट सीरीज होता है या फिर काफी सारे नंबर का नंबर रूट ओवर रहता है उस टाइप का क्वेश्चन का बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आंसर कि मैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 सेकेंड के अंदर दे सकता हूँ। तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं कैसे निकलेगा, और मैं बताऊंगा भी वो आंसर ऐसे क्यों आता है उसका बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि उसका आंसर निकलता कितना है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेटर पार्ट में हम देखेंगे कि उसका आंसर ऐसा क्यों आता है। ठीक है, चलो सबसे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमको दिया है क्या, रूट ओवर ऑफ 2, रूट ओवर ऑफ 2, रूट ओवर ऑफ 2 ऐसा है। बहुत सारे रूट ओवर ऑफ 2 लिखा है और बीच में प्लस दिया है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में जहां पे क्या होता है, काफी सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट ओवर दिया है, कुछ भी नंबर दिया होगा, तो हमारा दो टाइप का ऐसे आ सकता है। ये टाइप 1 है जिसमें हमारा क्या है, ये जो नंबर है ये नंबर को हम दो ठो फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दोनों फैक्टर जो दो ठो फैक्टर है वो कंजुगेटिव होना चाहिए, मतलब लगातार दो ठो नंबर होना चाहिए, मतलब उनका भीतर में डिफरेंस होना चाहिए 1। तो उस टाइप का नंबर में हम इसको ब्रेक कर पाएंगे। तो ये जो नंबर है हम लिख पाएंगे 2 को 2 into 1 लिख पाएंगे, 2 को हम लिख पाएंगे 2 into 1, यहाँ पे भी हम 2 को लिख पाएंगे 2 into 1। तो हमको ऐसे दो नंबर पे इसको तोड़ना है कि वो दो ठो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ऑफ कोर्स ऑटो 2 होगा ही, लेकिन वो दोनों में डिफरेंस होगा हमारा कितना 1। तो ऐसे मतलब लगातार नंबर दो ठो होना चाहिए। तो इस केस में अगर हमारा प्लस होता है तो आंसर जो आता है ये दोनों में से जो बड़ा होता है वही आंसर आता है। इसका मतलब इसका वैल्यू जो है ना 2 होने वाला है और ये दोनों में से जो छोटा होता है वही माइनस के केस में आंसर आता है। तो मतलब इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो वैल्यू ऑफ दिस वन इज 2, वैल्यू ऑफ दिस वन इज 1। हार्डली इट विल टेक 1 और 2 सेकेंड। तो हमको नंबर देखना है, दो टो फैक्टर उसको सोचना है, जो बड़ा फैक्टर होगा वो आंसर होगा प्लस के लिए, तो छोटा फैक्टर होगा वो आंसर होगा माइनस के लिए। लेकिन ये चीज का ऊपर ध्यान रखना है कि वो दोनों फैक्टर जो है लगातार होना चाहिए। चलो ये हमारा टाइप 1 आ गया। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं टाइप 1 का क्या हो सकता है। जैसे मान लेते ये 20 20 20 दिया है। हाँ, तो अब हमको क्या करना है, 20 को ब्रेक करना है दो ठो नंबर में। ऐसा क्या दो नंबर लोग दे कि 20 हो जाए, तो हम लिख सकते हैं 1 into 20, लेकिन वो नहीं लेंगे। फिर 2 into 10 वो भी नहीं लेंगे। हमको लेना है दो ठो लगातार नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 20 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5 into 4। तो इसमें भी वही 20 है, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ 20 is equal to 5 into 4। अब इसके लिए आंसर जो होगा ना, ये आंसर जो है जो बड़ा नंबर है वही आंसर होगा इसका, मतलब इसका आंसर 5 होने वाला है, और इसका जो आंसर है जो छोटा है वही आएगा। मतलब प्लस का केस में बड़ा नंबर ही आंसर आता है और माइनस का केस में छोटा नंबर ही आंसर आता है, अगर हम ये नंबर को दो ठो लगातार नंबर में तोड़ सकते हैं। तो अगर लगातार नंबर में नहीं तोड़ पाएंगे तो वो हमारा टाइप 2 में चले जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन इस टाइप में है, जैसे √7 √7 √7 √7 ऐसा है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू दिया है, जिसका वैल्यू दिया है, मैं अगर उसको a मान लेता हूं, तो इस केस में इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा क्या, 4a + 1 √+ 1 होल डिवाइडेड बाय 2। a का वैल्यू यहाँ पे 7 है, यहाँ पे a का वैल्यू हमारा कितना 7 है, और इस केस में क्या होगा 4a + 1 √- 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू हमारा 7 है, तो 7 into 4 हो गया 28, 28 + 1 हो गया 29, मतलब √29 + 1/2, ये इसका आंसर हो गया। और इधर हमारा आंसर हो गया √29 - 1/2। तो दैट इज हाउ हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड इट विल टेक हार्डली 2-3 सेकेंड। तो हमको ये फॉर्मूला याद है, दो तो कंजुगेटेड नंबर में हम इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसको तो 1 into 7 ही लिख पाएंगे और कुछ नहीं लिख पाएंगे। मान लेते 15 भी होता तो भी हम नहीं कर पाते, 3 into 5 लिख पाएंगे उसको। तो दो तो लगातार नंबर नहीं है। अगर लगातार नंबर है तो हमारा आंसर बड़ा आ जाता है प्लस के लिए और छोटा आ जाता है माइनस के लिए। बट जहां बड़ा
जहां पे हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो टाइप 2 में आ जाता है। उसके लिए ये फॉर्मूला आ गया प्लस के लिए, ये फॉर्मूला आ गया माइनस के लिए। चलो अगला देखते हैं, वही सेम टाइप का है। हम देख सकते हैं √21 इसको दो ठो लगाकर नंबर में हम नहीं लिख सकते, तो इसीलिए हमारा इसमें वो यही आंसर आएगा जो हम पिछला क्वेश्चन में देखे थे। तो ये हो गया a का वैल्यू 21 हो गया। तो फिर हमको 4a का वैल्यू 4a प्लस 1 का वैल्यू जो है कितना मिलने वाला है, 21 इंटू 4 84 प्लस 1 85 का रूट ओवर। मतलब हमारा इस केस में आंसर आ जाएगा √85 प्लस 1/4/2 और नीचे में हमारा आंसर आ जाएगा √85 माइनस 1/2। हम लोग बात करेंगे कि इनका आंसर जो ऐसे क्यों आता है। पहले हम लोग थोड़ा शॉर्टकट सारे का देख लेते हैं क्या आंसर आता है सबका, उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इसका आंसर ऐसा क्यों आता है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा ज्ञान चाहिए, थोड़ा फॉर्मूला का जरूरत है उसके लिए। क्यों वो कैसे होता है वो बताऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जानकारी होना चाहिए। इसके लिए हमको जीपी का जानकारी होना चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, इनफिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ये सब चीज का जानकारी होना चाहिए ताकि हम वो कर पाए। नहीं तो हम शॉर्टकट लेके कर सकते हैं। ऐसा अगर काफी सारे रूट ओवर आएगा, जो भी नंबर होगा दैट इज योर आंसर। ये हमारा 7 है, कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है, जो भी नंबर दिया वही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 20। अगर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स इनफाइनाइट है तो दैट इज योर आंसर। टाइप 2 हमारा ये हो गया। टाइप 3 हमारा ये √2 ये पिछला क्वेश्चन जैसा नहीं, टाइप 4 हो गया, सॉरी ये टाइप 4 हो गया। √2 ये पिछला क्वेश्चन जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में जो है ना ऐसे कैसे कहां तक जा रहा था, इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म जा रहा था। अभी ये इनफिनिट नहीं है, अभी ये क्या है, फाइनाइट है। कितना टो है, 1 2 3 4 5 टो है। तो हम क्या करेंगे, जितना तो ये वाला चीज है वो वाला जितना तो नंबर है उसको हम n लेंगे। तो n का वैल्यू फिलहाल यहाँ पे 5 है, और जो नंबर दिया होगा उसको हम a लेंगे। तो a का वैल्यू फिलहाल यहाँ पे 2 है, a का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू हमारा 5 है। और इस टाइप का क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो आंसर ऐसे आता है, a टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1/2 टू द पावर n। ये होता है इसका आंसर, मतलब फॉर्मूला ये हो गया। a क्या है, a यही नंबर है, ये जो नंबर हम देख रहे हैं वही है, a वही है। और n क्या है, कितना बार √2 है, 1 2 3 4 5। तो इस केस में फिर आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर, a का जगह में 2 लिख लिया, 2 टू द पावर n का वैल्यू 5 है तो 2 टू द पावर 5 32 माइनस 1 31/32। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, √3 4 बार है, मतलब n का वैल्यू है 4 और a का वैल्यू वो नंबर क्या है 3। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 टू द पावर 3 का पावर कितना होगा, 2 टू द पावर 4 16 माइनस 1 15/16। दिस इज योर टाइप 4। तो टाइप 4 में हमारा ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा टू गेट द आंसर। अब हम टाइप 5 में आ जाते हैं। टाइप 5 जो है हमारा, इसका कोई जनरल शॉर्टकट है नहीं, इसको करेंगे हम कैसे करेंगे, लेकिन जल्दी से कर सकते हैं, इसको बहुत टाइम नहीं लगने वाला है। दिखाई दे रहा है इतना डेंजर, लेकिन हमको देखो फिर भी दिया है अप टू इनफिनिट दिया है। अप टू इनफिनिट दिया है मतलब ये इनफिनिट सीरीज है, मतलब जहां से शुरू होगा वो दोबारा कहीं ना कहीं आने वाला है। तो शुरू यहाँ पे रूट ओवर से हुआ है, अब आगे फिर देखेंगे तो रूट ओवर है, लेकिन यहाँ से वो सेम टाइप का नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि रूट ओवर का बाद 2 है। तो हमको वो जगह देखना है जहाँ पे फिर से रूट ओवर का बाद 2 है। तो रूट ओवर का बाद 2 यहाँ पे है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये सारे को हमको वही चीज लिखना है,
जो ये है। चलो हम करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये पूरा चीज को मैं लेट एक्स लिख लेता हूं। लेट एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू रूट अंडर 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी गया है। तो जैसे मैं बता रहा था कि जहां से शुरू हुआ है उसका आगे पूरा हटा देना है। शुरू रूट ओवर ऑफ 2 से हुआ है तो इसके आगे सारे को हटा देना है। हटा के क्या करना है, यही नंबर लिख देना है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम जा रहा, मतलब जहां से शुरू हुआ है वो जहां से शुरू हुआ है वो दोबारा जहां आएगा उसका आगे सारे के लिए हमको x लिख देना है ना। तो लिख देंगे तो क्या होगा यहां पे, x इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4x। ओके, अब हमारा काम है कि x का वैल्यू निकालें। चलो x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए रूट सब निकालना पड़ेगा एक एक करके। तो पहले स्क्वायर कर देंगे तो ये वाला रूट हट जाएगा, तो x स्क्वायर आ गया, तो ये मिल गया 2 रूट क्यूब ऑफ 4x। अब हम क्या करेंगे, क्यूब रूट हटाएंगे। क्यूब रूट हटाने के लिए फिर क्यूब करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो x स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 2 4x का क्यूब रूट का स्क्वायर। तो x टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2 का क्यूब रूट, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, इधर भी क्यूब किए तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर का क्यूब हो गया x टू द पावर 6, यहाँ पे 2 का क्यूब आ गया। अब ये क्यूब रूट ऑफ 4 है, क्यूब रूट ऑफ 4 को अगर क्यूब करेंगे तो 4 हो जाएगा और साथ में ये x भी हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं, एक तो x कैंसिल हो जाएगा तो x टू द पावर 5 हो गया, ये 2 टू द पावर 3 मतलब 8 इंटू 4 32 को मैं 2 का पावर 5 लिख सकता हूं। तो फिर हमारा x का वैल्यू जो है ना यहाँ पे 2 आ गया। सवाल में जो x का वैल्यू है वो 2 आ गया। सो दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग, बट इट्स नॉट ए जनरल फॉर्मूला, हम ऐसे जनरलाइज कर नहीं सकते हैं, बट आई कैन एक्सप्लेन, मतलब हम एक्सप्लेन करके देख सकते हैं कि इसका वैल्यू ऐसे 2 आता है। गॉट इट? चलो, अब ये तो हो गया सारे का शॉर्टकट। इसका तो हम कर लिए कैसे हो रहा है। पिछला क्वेश्चन सब में हो वो क्यों ऐसे आता है, उसका आंसर क्यों ऐसे आता है, थोड़ा देख लेते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं, है ना। मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 2 आया। अब देख लेते हैं कि 2 क्यों आया, 2 क्यों आया, इसका आंसर देख लेते हैं। तो मैं क्या किया, जो मेरे को दिया है उसको लिख लिया, कुछ x प्लस रूट x नहीं रूट 2 प्लस रूट 2 ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी, अप टू इनफाइनाइट ऐसे लिख लिया। अच्छा, जैसे मैं पिछला क्वेश्चन में बोला था यहाँ पे भी वही बोल रहा हूं कि जहां से शुरू हुआ है उसका आगे हर जगह में हटा देना। उसका आगे जहां से शुरू हुआ है वो दोबारा जहां आएगा वहां से स्टार्ट करके आगे सारे जगह हम हटा देना है। क्योंकि अगर मान लेते हैं यहां से मैं एक को 2 को हटा देता हूं, सपोज ऐसे करता हूं कि ये 2 को हटा दिया और पूछा कि भाई ये जो लिखा है क्या है, बोलोगे सर रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस ऐसे करके इनफिनिट तक है। तो मतलब तो ही हो गया, अभी भी वही था, ये भी वही हो रहा है। तो मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू में फर्क नहीं है। तो अगर ये वैल्यू को मैं x ले रहा हूं तो इसको भी मैं x लिख सकता हूं। सो दैट इज द रीजन कि वो जहां से शुरू हुआ है वो दोबारा जहां से आएगा वो पूरा का जगह में x लिख देंगे। तो अब मैं लिखने वाला हूं x इज इक्वल टू 2 प्लस x का रूट ओवर। अब क्योंकि इनफाइनाइट जा चुका है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। पहले स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस x। अब मैं इसको इधर लेके आ जाता हूं, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आइडिया सबको होना चाहिए ताकि इसको सॉल्व कर पाए। तो मैं इसको ब्रेक करता हूं तो आता है हमारा x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का वैल्यू आ गया हमारा 2 और x का वैल्यू आया -1।
और याद रखना रूट दिया है मतलब माइनस वैल्यू तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए हमारा ये +2 जो है ना ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस केस में क्या करना है, फिर से वही करते हैं, x इज इक्वल टू रूट अंडर 2 माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे क्यों माइनस x हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस है तो इसलिए माइनस x हो जाएगा। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर x का वैल्यू आ जाएगा -2 और x का वैल्यू आ जाएगा 1। तो हम नेगेटिव वैल्यू तो नहीं लेने वाले हैं, तो हमारा आंसर जो है पॉजिटिव वैल्यू में आ गया। तो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग 1। दिस इज द रीजन कि हमारा दो फैक्टर होने के बाद बड़ा वाला फैक्टर यहाँ पे हो जाता है और यहाँ पे छोटा वाला फैक्टर हो जाता है, क्योंकि इनको जब भी हम ब्रेक करेंगे ना वैसे ही आएगा, दो कंजुगेटिव के लिए आएगा, वैसे टाइप का नंबर का ही आंसर ऐसे आ सकता है। अब अगर नंबर वैसे नहीं है तो जो कंजुगेटिव में तोड़ नहीं सकते तो हम उसको फैक्टराइज भी नहीं कर सकते। तो उस केस में आंसर क्या आएगा, जो कि इस क्वेश्चन में देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में आंसर इस टाइप का आया। अब देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। क्योंकि दो कंजुगेटिव टर्म में ये ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मैं काम करता हूं, इसको ये √7 ना लेके a लेके सॉल्व करने का कोशिश करता हूं। तो देखते हैं कि उसमें क्या आंसर आएगा। जो आंसर उसके लिए आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, दिया क्या है, लेट x इज इक्वल टू रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a प्लस ऐसे जा रहा है, और इसको हमको सॉल्व करना है। और हमको आंसर दिखाना क्या है, 4a प्लस 1 रूट ओवर प्लस 1/2, और इसके लिए 4m प्लस 1 रूट ओवर माइनस 1/2 ये दिखाना है। देखते हैं, तो x इज इक्वल टू a प्लस x का रूट ओवर। अब अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस x, और आ गया x स्क्वायर माइनस x माइनस a इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा। अब हमको याद करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x का वैल्यू हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये आता है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, उसको अप्लाई करके यहाँ पे देखूं, तो मेरे को a का वैल्यू 1 मिला, b का वैल्यू -1 मिला और c का वैल्यू -a मिला। a x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर का साथ जो होता है वो a हो गया, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -a। तो अभी फॉर्मूला डालते हैं, तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला बोल रहा है क्या, -b, तो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर बोलने से कितना हो गया, -1 का स्क्वायर जो कि 1 आ गया, प्लस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू -c, 4 इंटू 1 इंटू -c -4a होता है, तो माइनस ऑफ -4a हो गया प्लस 4a, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac बोला है। तो b स्क्वायर डालेंगे, फिर माइनस डालेंगे, और 4ac का वैल्यू -4a होगा, दैट इज बाय दिस मच डिवाइडेड बाय 2। तो ये मिल गया मेरे को 1 प्लस माइनस रूट अंडर 4a प्लस 1/2। अब जैसे मैं शुरू से बता चुका हूं कि रूट ओवर अगर है तो ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस वैल्यू जो है हम छोड़ देंगे, और अगर माइनस वैल्यू छोड़ देंगे तो हमको मिलेगा x का वैल्यू क्या, 1 प्लस रूट अंडर 4a प्लस 1/2, जो कि मैं फॉर्मूला का हिसाब से दिया हूं। सेम मेथड में हम उसका नेक्स्ट वाला भी कर सकते हैं। ये वाला जो माइनस है, तो अगर ये माइनस होता तो क्या चेंजेस आता, अगर यहाँ पे माइनस होता
तो ये बोला जाएगा हमारा माइनस होता, ये हमारा माइनस होता, ये हमारा प्लस होता और ये हमारा माइनस होता, और यहाँ पे हमारा सॉरी प्लस होता, प्लस 1 होता। ये नीचे वाला हमारा क्या होता, प्लस 1 होता, मतलब ये प्लस 1 हो जाता। तो इसके लिए अभी यहाँ पे -1 माइनस b -1 आ जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इन दैट केस यू आर गेटिंग द आंसर x इज इक्वल टू 4a + 1 का रूट ओवर -1/2। तो प्लस का केस में ये आया, माइनस का केस में ये आया, याद रखना है सबको बस। चलो इससे हमारा बन गया ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कैसे बना इसका आंसर हमको मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वाला चीज क्या है। ये वाला चीज क्या है मैं बताऊंगा, अगर जरा ध्यान से देखो क्या होता है। हमको इसके लिए हमारा दो चीज जानना जरूरी है, क्या कि a⁻b × a⁻c × a⁻d अगर ऐसा है तो ये बन जाता है a⁻b + c + d, ऐसा बनता है, मतलब पावर ऐड हो जाता है। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि a + ar + ar² ऐसे करके जाता है, अब तो इनफिनिट तक जाता है, तो इसका आंसर आता है a/1 - r। ये तो क्लास 8, 9, 10 में सब पे पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट जो है पावर जुड़ जाता है, बेस सेम होगा तो, और ये हमारा जीपी है, इनफिनिट जीपी, तो उसी का एप्लीकेशन है। चलो देखते हैं फिर कैसे मिलेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये अंदर से सॉल्व करके आते हैं। रूट अंडर कितना है 7, फिर रूट अंडर 7, फिर रूट अंडर 7, रूट अंडर 7, ऐसे करके गया है ना। अब देखते हैं क्या होगा, ये बन जाएगा कितना, हमें देखते हैं। ये 7⁻½ बन जाएगा, ये 7 नहीं, ये 7⁻½ बनेगा, और ये कितना होगा देखते हैं, 7 रूट अंडर 7 रूट अंडर 7 रूट अंडर 7, ऐसे करते करते अगर हम जाएंगे, सबसे आखिर वाला जो होगा वो हो जाएगा 7⁻½ सबसे आखिर वाला। उसके बाद क्या होगा, सबसे आखिर वाला नहीं, फर्स्ट वाला 7⁻½ होगा। फर्स्ट वाला का वैल्यू उल्टा बना है ना, फर्स्ट वाला का वैल्यू 7⁻½ होगा। ये जो पहली वाला देख रहे हैं ये हो गया 7⁻½ उसमें क्या होगा, इसका भी रूट ओवर है और इसका भी रूट ओवर है, मतलब ये हो जाएगा 7⁻1/4। उसका नेक्स्ट वाला हो जाएगा 7⁻1/8, उसका नेक्स्ट वाला हो जाएगा 7⁻1/16। ऐसे करते करते हमको जाना पड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा फिर 7⁻1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16, ऐसे करते करते जाएंगे हम। अब हमको देखना है क्या ये पावर जो है, ये पावर इस फॉर्मूला में आ गया, ar² ar³ ऐसे आ गया। a बोलने से कौन होता है, जो फर्स्ट, जो कि a है, और r बोलने से क्या होता है, सेकेंड बाय फर्स्ट। तो सेकेंड बाय फर्स्ट करने से हाफ आता है, तो हमको आंसर क्या मिलेगा फिर 7⁻a, मतलब हाफ डिवाइडेड बाय 1 - r, 1 - r। तो ये बन जाएगा 7⁻½ बाय हाफ, हाफ बाय हाफ 1 होता है, 7⁻1 7 होता है। 7 लो, a लो, जो भी लो, सो वी आर गेटिंग दैट मच। आ गया ना समझ में। सो दैट इज व्हाई वी गॉट द आंसर somewhat like this। अब आ गया यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2⁻½ आएगा, फिर 2⁻1/4, 2⁻1/8, 2⁻1/16, 2⁻1/32, कैसे आएगा, मतलब 2⁻½ आएगा, फिर 2⁻1/4, 2⁻1/8, 2⁻1/16, 2⁻1/32। तो ये बन जाएगा हमारे क्या 2⁻1/2 + 1/4 + 1/8 +
ऐसे करके हमारा 1/32 तक आया। तो ये तो एक तो एग्जाम्पल मिले ना, ऐसे अगर 1/32 तक आया क्योंकि 5 तो था, अगर 5 से ज्यादा होता, n नंबर ऑफ टर्म्स होता, तो ये फाइनली क्या आ जाता है 1/2n। मतलब ये प्लस डॉट 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 प्लस 1/2n तक आ जाता, क्योंकि 5 तो था 1/2 तक गया था, ये 1/2n तक चलेगा। अब ये भी एक जीपी है, लेकिन इनफाइनाइट जीपी नहीं है, फाइनाइट जीपी है। और फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस r⁴n बाय 1 माइनस r, ये हमारा फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है। और इसको अगर मैं अप्लाई कर दूंगा तो कुछ ऐसे मिलेगा, 2⁴ a का वैल्यू हाफ है, a बोलने से जो पहला होता है वही वाला a होता है, इंटू 1 माइनस n बाय 1 माइनस हाफ, ये हमारा आ जाता है। एंड इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2⁴, ये बन जाएगा हाफ, हाफ कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम हो जाएगा, ये बन गया 1 माइनस 1/2n। और अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो 2⁴n माइनस 1/2n, एंड दैट इज हाउ वी एक्चुअली गॉट दैट फॉर्मूला। यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्या लिखा हूँ, a लिखा हूँ, यहाँ पे 2 के लिए लेके कर रहा था, समथिंग लाइक दिस। अगर a के लिए a लेके करता तो हमारा जनरल फॉर्मूला आ जाता। ठीक है, चलो विद दैट आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे खत्म।